हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस MPPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में। आज का हमारा प्रश्न है संवैधानिक राज्य, जिस पर हम 3 नंबर में उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। तो हम यह बात जानते हैं कि कोई भी देश हो वहाँ अपना एक संविधान होता है, चाहे वह देश लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक, वहाँ राजतंत्र हो या अधिनायकवादी हो। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत आधारभूत नियम कानून होते हैं। जैसे हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक लिखित संविधान है। अमेरिका में भी एक लिखित संविधान है। चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां भी अपना एक संविधान होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में सभी देश लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए सबका अपना अपना संविधान होता है। आज लोकतांत्रिक शब्द संवैधानिक शब्द का पर्यायवाची हो गया है, अर्थात जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां संवैधानिक राज्य होगा। फिर भी संविधान होना और वास्तव में जो संविधान के मूलभूत तत्व हैं उनका होना अलग अलग बात है। जैसे हमारा भारतीय संविधान, वहां विधि का शासन भी है, सीमित शासन भी है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, मूल अधिकार व कर्तव्य हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के संविधान में इन सब चीजों का अभाव है, इसलिए उस संविधान को या उस राज्य को संवैधानिक राज्य नहीं कहा जा सकता। आइए समझते हैं कि संवैधानिक राज्य क्या होता है। संवैधानिक राज्य का मतलब है कि जहां संविधान तो हो, लेकिन उस संविधान में भी कुछ मूलभूत बातों का समावेश होना जरूरी है। जैसे विधि का शासन, यानी जो कानून है, नियम कानून हैं, उनका सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना, वहां विधि का शासन होना चाहिए, यानी कानून का शासन होना चाहिए। इसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के अधीन सीमित शासन होना चाहिए, ना कि निरंकुशता होनी चाहिए। इसके बाद शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, यानी जो राष्ट्राध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, किसी एक व्यक्ति में सभी शक्तियां समाहित नहीं होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। जैसे हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के पास शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यदि कोई एक अपनी शक्तियों का उल्लंघन करता है तो दूसरा उस पर पाबंदी लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नागरिकों के लिए मूल अधिकार और कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। यदि इन सभी बातों का किसी संविधान में उल्लेख है तो हम उसे संवैधानिक राज्य कहते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। वह राज्य जिसमें विधि का शासन, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन सीमित शासन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन एवं नागरिकों के लिए मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।